कैलकेरिया आर्स। कैलकेरिया आर्स में क्या स्पेसिफिक है? चिली है कैलकेरिया, मतलब जहाँ पे आपको कैलकेरिया जैसा सब कुछ दिख रहा है, उसके साथ फास्टिडियसनेस बहुत दिख रही है। एंग्जाइटी एंड गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स है, साथ में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं और कैलकेरिया जैसा दिख रहा है, फास्टिडियसनेस है और गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स हैं। तो आप सोच सकते हो कैलकेरिया आर्स के बारे में। तो कैलकेरिया आर्स में क्या है? इट इज़ ए कैलकेरिया विद एंग्जाइटी ऑफ आर्सेनिक दैट मेक्स इट मोर मेटिकुलस एंड फास्टिडियस। ठीक है, कैलकेरिया में भी एंग्जाइटी है तो उसके साथ आर्सेनिक और आ गया, डबल एंग्जाइटी हो गई एक तरह से। ठीक है, और उसकी वजह से इसके अंदर और क्या है? आर्सेनिक की फास्टिडियसनेस और मेटिकुलसनेस है ना। The only things that differentiate it from calcaria is that the patient desire warm soups and warm food as against cold food and cold drink of other calcaria। ठीक है, आर्सेनिक वाला कंटेंट आ गया तो इसके अंदर वार्म चीज़ों की डिज़ायर आ गई, वार्म सूप्स की, वार्म फूड की, जबकि कैलकेरिया में कोल्ड की होती है। तो ये डिफ्रेंशिएशन है इन दोनों के बीच में। जनरल एग्रीवेशन ऑफ कैलकेरिया आर्स इज लाइक आर्सेनिक एल्बम अराउंड मिडनाइट और एट 3 AM, स्पेशली फीवर। ठीक है, मिडनाइट में एग्रीवेशन होएगी, ठीक है, especially fever में। Another things marked about calcaria ars which can prompt us to prescribe it is the strange correlation between the gastric and the cardiac symptom। ठीक है, गैस्ट्रिक और कार्डियक दोनों चीज़ें आ रही हैं। पीपल हु हैव इरेक्टेशन विद पैल्पिटेशन, ये देखो बहुत स्पेसिफिक है आपको कैलकेरिया आर्स को प्रिस्क्राइब करने के लिए। गैस्ट्रिक और कार्डियक सिम्टम्स आपको साथ में देखने को मिल रहे हैं। इरेक्टेशन आ रही है और उसके साथ वो बोल रहा है मेरे को पैल्पिटेशन हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, पीपल हु हैव सलाइवेशन विद पैल्पिटेशन। ठीक है, सलाइवेशन ज़्यादा हो रही है और पैल्पिटेशन है साथ में। पीपल हु हैव लिवर एंड स्प्लीन इनलार्जमेंट विद पैल्पिटेशन, तो हर के साथ पैल्पिटेशन है। गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के साथ कार्डियक सिम्टम देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैलकेरिया आर्स के बारे में सोच सकते हो। ये बहुत ही स्पेसिफिक हो गया इसका। तो इसके मेन पॉइंट हो गए हमारे, फास्टिडियसनेस आ गई, गैस्ट्रिक कंप्लेन आ गई, गैस्ट्रिक कंप्लेन विद कार्डियक सिम्टम्स आ गए, और एग्रीवेशन इनमें हो गया मिडनाइट मिड डे वाला, और एम्लोरेशन है हमारा वार्म फूड और वार्म सूप वगैरह से, और बस यही है लगभग, है ना सारा। कैलकेरिया फ्लोर। ठीक है, कैलकेरिया फ्लोर में फ्लोर वाली क्वालिटी आ जाएंगी जो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होता है, फ्लोरिक एसिड वाला जो होता है, फिश होता है। तो हॉट एंड चिली कैलकेरिया, हॉट भी हो सकता है, ये चिली भी हो सकता है, हु इज सेल्फिश एंड मनी माइंडेड। दिस कैलकेरिया विद लेस अटैचमेंट टू होम, फैमिली एंड पेरेंट्स। ठीक है, इनके बहुत फ्लोर वाला आ गया तो अटैचमेंट बहुत कम होती है, डिटैच्ड होता है। फ्लोरिक एसिड जो हमने पढ़ा होगा ना, तो उसमें डिटैचमेंट बहुत होती है। फ्लोरिक एसिड में नेल्स और हेयर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। क्यों? ये भी डिटैचमेंट को शो करता है। एक तो एसिड ग्रुप है, फ्लोर में डिटैचमेंट होती है ना। दो मेडिसिन हैं, एक है जिनमें बहुत स्लो बढ़ते हैं नेल्स, वो है एंटिम क्रूड, जो ओवर इमोशनल होता है, जो किसी को छोड़ना नहीं चाहता, तो इसलिए उसके नेल्स भी बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहते शरीर को, कट कर देंगे ज़्यादा बढ़ेंगे तो। जो फ्लोर है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं उसके नेल्स, क्योंकि वो जल्दी से डिटैच, मतलब छोड़ना चाहता है, चीज़ों को छोड़ना चाहता है, तो इसलिए वो ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं। देखो कितनी चीज़ें जेनेटिक लेवल पे होती हैं ये चीज़ें। सिंगल मेडिसिन है जिसमें नेल्स और हेयर बहुत तेज बढ़ते हैं ड्यू टू डिटैचमेंट ऑफ फ्लोर, जो फ्लोर का एलिमेंट आ गया ना। एलोपेशिया या बाल्डनेस ऑफ हेयर्स और नेल्स में सिफिलिस है ना इनमें बहुत, सिफिलिस वाले सिफिलिटिक डिजीजेज होंगे इनमें ज़्यादातर। फिर है ये कैलकेरिया कैसा होता है? लेस अटैचमेंट वाला होता है, जबकि कैलकेरिया तो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होगा। मगर आपको अगर कैलकेरिया की कुछ चीज़ें दिख रही हैं और उसके साथ उसकी होम से, फैमिली से, इन चीज़ों से अटैचमेंट नहीं है, तो आप कैलकेरिया फ्लोर के बारे में सोच सकते हो। द वर्ड रिवॉल्व्स अराउंड मनी, लग्जरी, कार बिफिटिंग द फ्लोराइड एलिमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें उसको आपको देखने को मिलेंगी। उसको लग्जरी पसंद है, कार्स, मनी, है ना। फेशियल फीचर्स आर मोर स्क्वायरिश, लेस फ्लैशी विद एक्सोस्टोसिस प्रोमिनेंट। ठीक है, तो उसके फेस भी ऐसे स्क्वायरिश होएगा, बोन प्रोमिनेंट्स होंगे उसकी। शोज हार्डनेस, इंड्यूरेशन, एक्सोस्टोसिस, ट्यूमर्स व्हेन साइकोसिस इज प्रोमिनेंट। ठीक है, अगर साइकोटिक मियाज्म प्रोमिनेंट है तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। उसको इंड्यूरेशन होएगी, ग्रोथ होएगी, हार्ड ग्रोथ होएगी, ट्यूमर्स होएंगे, है ना। शोज कर्वेचर्स, फिस्टुले, केरीज, कैंसर्स व्हेन सिफिलिस प्रिवेल्स। ठीक है, फिर अगर सिफिलिस आ गया तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इनमें बोन्स से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती हैं फ्लोर में। ठीक है, क्योंकि हमारा बोन फ्लोराइड का भी बना होता है ना, कैल्शियम फ्लोराइड, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं जो बोन्स को बनाते हैं। कॉन्ट्रेरी टू अदर कैलकेरिया, द ब्रेन इज शार्प, कॉम्प्रिहेंशन ईजी है इनका, बहुत शार्प ब्रेन है, कंसंट्रेशन इज एक्टिव, स्पेशली डूइंग बिजनेस एंड एक्यूमुलेटिंग मनी। ठीक है, बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं ये, है ना। और द इनसिक्योरिटी ऑफ कैलकेरिया एंड फियर ऑफ कमिंग टू
fear of coming to want and poverty makes them go into business too early in this, मतलब बहुत छोटी उम्र में ही इन्होंने बिजनेस करना शुरू कर दिया, इस तरह की अगर हिस्ट्री देखने को मिल रही है. दे रेयरली पास देयर ग्रेजुएशन बिकॉज द माइंड इज टू वीक टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज में इनका इंटरेस्ट नहीं होता, छोटी उम्र में ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया. देयर माइंड कंसंट्रेट ऑन and thinks only one thing, how to make money. In childhood they have difficulty in reading and studying, but as they grow up they can use their brains for business very well. This is because selfishness, the brain can be used well only for selfish gains. They crave sweets but hate rich food. The insecurity at the genetic level always make them go into accumulating mode. This is seen on all cells and tissue as well. Slightly injury to skin, bones or any internal tissue will cause their defense to thicken, indurate and deposit fibrin for extra safety. ठीक है, जरा सा कुछ लगा तो एकदम से बहुत बहुत ज़्यादा थिक डिफेंस जो इनका होएगा ना, उसमें इंड्यूरेशन को साइकोसिस बहुत ज़्यादा आए, इंड्यूरेशन, डिपोजिशन, फाइब्रिन जो होते हैं इनमें डिपॉजिट होने लगते हैं एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए. दिस जैसे कैलोसिटीज बन जाती है ना हमारे, दिस गिव राइज टू कैलोसिटीज और कॉर्न्स ऑन द स्किन, एक्सोस्टोसिस एंड कैल्केनियन स्पर इन बोन्स, फाइब्रॉइड इन द यूट्रस, किलोइड्स में भी देखो यही होता है सेम. कोई इंजरी हुई होती है और उसके बाद उसका कैसी ग्रोथ सी बन जाती है, पूरा वो उभरा हुआ पोर्शन, तो वो एक्स्ट्रा उनमें वो चीज़ बन रही होती है, इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल जो होता है ना. किलोइड एट ऑपरेटेड लोकेशन, दिस शोज द ओवर कॉशियस डिफेंस ऑफ कैलकेरिया फ्लोर. ओवर कॉशियस डिफेंस है ये, ठीक है, ड्यू टू इनसिक्योरिटी अबाउट द फ्यूचर. तो ये हो गया हमारा कैलकेरिया फ्लोर.